पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू? कह रे, चल बाहर आ, बाहर आ। बहुत दिनों बाद। हाँ, कैसा गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सलटाते, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला? क्या मंटा? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो। सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। ए भाई, कहाँ से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका दे। चल ठीक है। ये कड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? रुकना पड़ेगा।
पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या ये सब? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का मैं दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, फोकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। पर चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही हैं। पैसा चाय ले लो। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो। 1000 की दिहाड़ी में आ जाओ, लूट लो। आ जाओ, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। क्या कर रहा है? जल्दी निकल। क्या रे भाई, जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ, पहली बार है। ये काम कर। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाया चराने के लिए? गिनती करके नहीं लाए साहब। 100 के आसपास होगी।
मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कह तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाबी चाहिए तुझे? चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। हाँ टोटल 21 किलो है। 12 13 ये पकड़। तो इतना कम गए? 18 किलो। निकलो निकलो। आराम से। बोला ना निकल रहे, चल। ले तेरा। इसका 25 किलो हुआ। चाहिए तो ले वरना मैं रख रहा हूँ। आओ, मेरे को कुछ बोलने का था। काय को? मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या पीढ़ी के अलावा? नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशव है। प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? किस खानदान का है? साइलेंस। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। इधर आ। अबे तेरा नाम क्या बे? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ? पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने।
भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी। चलना, खाते खाते बात करते देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। वो देख जक्का रेडी और जॉली रेडी आ रहे। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं। कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दे। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में ही बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा। लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा रे? हाँ सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। चल के दिखाता हूँ। आ जाओ। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सट। अरे बस 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 इधर। क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपा इधर? जा, वो जंगली दरवाजा तोड़ देगा। खोल दे उसे। ठीक है। आओ, दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। जल्दी कर। भाऊ माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी ही डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौवा मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा है? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? ये आई क्रिकेट तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी?
ये डब्बे जैसी गाड़ी हाँ 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। जमाइला 5 लाख रुपया, ये महंगाई कब बढ़ी रही? हाँ बचपन से ही। हाँ, जा एक खरीद के लेके। क्या भाव? हाँ, लाल रंग की लेके आजा। ये भाव तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में आई थी, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। आजा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन चल ना। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस न गया। तो पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी मेरा नाम केशव है। तो यहाँ क्यों गाड़ी घुमा रहा है? माँ ये किसकी कार है और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ो ना माँ को। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा तो देखो ना, चाचू ने कार खरीदी है। वो कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। सुना नहीं? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? मंगल सिन्नू का भाई होगा, चलिए उसे। हाँ भाई। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहा है बे? हमको जक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बैठो भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा, अब यो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काहे को देने का? कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। का माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आई? ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी का कमाने में मेहनत लगती है साले। हम कहीं से भी जाते हैं वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और चक्कर काय रे साहब, वापस अपन पे शक? अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, इसे दे दे, सारा काम दे दे, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी भैया। अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहला ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ?
वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। पंजे कोंडा और मैं एक लेवल पे। अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। कभी कभी तो लगता है तू लोमड़ी है। ये सब प्यासी नजरों से ऊपर का को देख रहे ला? सब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाव। क्या बोला? चिड़िया ढूंढ रहे हैं सब। पण काय को? वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना। अच्छा, वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये सट के लिए है कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। वो भी मेरी एक नहीं सुनती थी। श्रीवल्ली, क्या हम टैंकर में दूध भरें? देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश होता? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ, दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। लीजिए मिठाई। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? आप तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग? क्या बे? ऊपर से बजाया तो डम डम डमरू, नीचे से बजाया तो फटा हुआ ढोल। ये डबल ढोल की कहाँ से लाया रे? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। हम बस मजदूर हैं, इस सब के पीछे पुष्पा का हाथ है। उसी ने हमसे ये सब करवाया। साहब हमको छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे अगर मेरी बात मानेगा। अब तक तो उस पुष्पा के लिए काम कर रहा था ना, अब मेरे लिए करेगा। समझा क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए। भगवान ने सुन ली तेरी। श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना। क्या देख रही हो? कौन सा मेरे को देखने वाली है? चल निकल। ए भाऊ किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। कर रहा है, टाइम नहीं है। एक मिनट, एक रुक रुक रुक, यही रुक ना। पूरा पुष्पा उसको देख लो। अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी। चल गलती मार दे। मैं तो देख रही हूँ, वो ही नहीं देख रहा ना। रुक जा भाऊ, रुक जा। 1000 रुपया दिया है। किसको दिया बे? अंदर पुजारी को पूजा किया ना, ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी देखने को लिख के मिली थी रख। ना, अच्छा बात कर। ये आखिरी चांस है। आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। सही बात। अपनी इज्जत भी कोई चीज है, आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसकी हमें ऐसे ही घूरती रहती है। हाँ ऐसे ही। श्रीवल्ली मेरे को देख रही है। अरे थोड़ा स्माइल करना। अब हंस भी भूल दे। गई क्या? स्माइल दे। क्या वो तेरे को देख रही है क्या भाऊ? बंद कर दे। श्रीवल्ली तो हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। वो हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसे ही जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। आओ तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगोरों के लिए इतना काफी है रे। चलो बस 400 बहुत रुपए ही हो दिया गया। था उसने। अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा। पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा के भाग गई रे। हाँ। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चले क्या? चल आजा बात करते। अभी नहीं भाऊ, अभी जाके तू उससे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। नहीं भाऊ, अभी तुम लोगों मत को जा। नहीं समझ में नहीं आता। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को कान तरस रहे। श्रीवल्ली, श्रीवल्ली मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना? मैं लब्बाड़।
तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या? बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ावा उसने यहाँ पे चढ़ाया था। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। चमाइला अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ए केशवा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ए केशवा कुठे है बे? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं सब बता दिया भाव, तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को दुखी मत कर देना। पैसा दे के लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगळा बर्बाद केला। इसकी कटिंग मैं तेरे को बाद में दूंगा। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। मोगलिस, जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो। क्या दे रहा बे? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख, दूसरी है ये। खा लिया क्या? कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते। क्या बेकरारी में आ रहा ऑटो। जल्दी से चुम्मी देके आजा। हाँ, खड़ी खड़ी सोच जल्दी के आना। रही है। ओए माँ, मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे इतना डर क्यों रही है? मेरा बस चलता तो रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? भाव इधर सुबह से बैठ के दाढ़ी कंघी कर रहे हैं। जल्दी भेजो लड़की को। जरा हट रे, एक छोटी सी चुम्मी देनी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आके किस दे दूं क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोलती है, भैया और सैया में फर्क नहीं पता क्या? किधर से लाया रे पगलियों को? ट्रेनिंग चालू है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा ना। नहीं अरे मैं हूँ ना। ये तो आ रही है बे, ये दूसरी गाय को आ रही है। उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। चल दे दे। अरे बैठना। केशव, दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों? खुला रखो। दूरदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था बे? एक चमाट दूंगी ना, बत्ती सी बाहर निकलेगी। जल्दी करो पुष्पा, भाव निकलते फिर। ये तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी हाथ नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है? खुशबू के लिए। खाएगी क्या? यानी गाल पे। गाल पे? हाँ। गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इधर है, ये गाल पे। हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा। रोती काय को है? मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसान है कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहती तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। देख, तू मेरे को पति समझ के पप्पी दे, मैं तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई है मेरा। चल दे। अरे बाप रे, अरे
अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाहर आ जा। क्या किया बे तुमने? क्या कर रहा तूने? करने का मौका देती तो करता ना, एक तो पैसा भी ऊपर से भौ भौ रोने लगी। क्या किया तूने इसके साथ? अरे उसी से पूछो ना। श्रीवल्ली, मैं कुछ किया क्या तेरे साथ? मेरी भी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं, कुछ तो किया होगा। ने कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है। हाँ, चल निकाल। जा रही हूँ। हाथ दोनों कंधे पे बाद में करूंगी। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सीनू ने भरोसे में हमारे पास माल छोड़ा था। जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई, माल का एक भी टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। करके भाग रहा, 2 कौड़ी का मजदूर। भाव सबका हिसाब बराबर करेगा, देखना। ये भाव इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? सारा माल नदी में फेंक दो। ये बारातियों की तरफ बैठे गए को पुलिस आ रही है, चलो उठो, चलो लोकर। उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से। ये पैसा रखो और फटाक से डैम बंद करो। जल्दी चलो सर, जल्दी। जल्दी करो सर, जल्दी। सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर।
माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से ही तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या हो गया साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते हैं इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया, पर तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आगे वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई देखो, मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए, अंदर चलना। आई चल, आइए ना, आइए। नमस्ते अरे जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ए, इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ, ड्रेस मत ले, मैं ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। जान लिया ना, सब इसकी गलती है। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। कैसे देख रहा है। इसके जूस में जमाल गोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ, वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुलेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता, वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाऊ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी। अरे रुक जा बेटी, रुक जा, छोड़ उसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है?
पुष्पा सिंडिकेट मेंबर तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। अबे मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुरुगन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुरुगन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? मेरे भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके दिखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ये छोटू 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ उसे। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुरुगन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। ये एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था, उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। सोना, अरे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाऊ में ही है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सीनू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सीनू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? ए बंद करो रे। चल बंद कर, बंद कर, बंद। ये बंद कर रे। ये बुला रहे। मंगल सिन्नू बहुत डेंजर आदमी है, उसको बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सीनू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिन्नू को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। ए भाई, तेरे पास एक से एक तुर्रम आए रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा। ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। अला। हाँ गुंडा भाई, क्या हाल है? ए पुष्पा, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। तेरे को याद कर रहा था। मैं इधर चेन्नई आया भाई। चेन्नई? वहाँ क्या करने गया? मैं इधर मुरुगन भाई से मिलने को आया था। मुरुगन के पास? हाँ। ए जक्का, इसकी सटक गई है क्या? मुरुगन के पास क्यों गया तू? सीनू के पास जाने के लिए कहा था ना। भाऊ तू कोंडा रेड्डी को बताए बिना इधर काय को आ गया? तू रुक, मैं बात कर रहा है, शांति रख। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। इधर मुरुगन भाई से डील सेट किया है मैंने। अभी तुमको 25 लाख में यही माल मंगल सीनू को बेचने का है, या रिस्क लेके मुरुगन सेठ को 1.5 करोड़ में माल बेचने का है? तुम्हारे हाँ बोले बगैर मैं कुछ नहीं करेगा भाई, लेकिन तुम अगर ना बोलेगा तो मैं सारा माल उठा के वापस तुम्हारे पास लेके आएगा। ये गोल्डन चांस दोबारा अपने को नहीं मिलेगा भाई। कोंडा रेड्डी को क्या समझ रखा है तूने? मैं सिंडिकेट के उसूलों की वजह से चुप था। जब सीनू ने ही हद पार कर दी है तो उसूल गए तेल लेने। डील फाइनल कर दे। अच्छा भाई, अभी डील हो रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका। उस दिन बिरयानी खाते हुए बोले थे, आपको याद है ना? चलो अच्छा है, लो बात करो मुरुगन भाई से।
पुलिस को हमारे बारे में खबर दी तूने? अबे खबरी कहीं के, पुलिस वालों को इन लोगों ने ही बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ? पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था। सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है रे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर? वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। हाँ, इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। हाँ, तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरो, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चल डाल इस पे। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तो मुझे अबे चरण, तू बोल रहा था ठीक ठाक है? अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा हैं, अब तू घर जा। खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती तो उनसे प्यार करती है ना। पहन ले। चल जा। हाँ भाई, तुम लोग बिरयानी और दारू की पार्टी करो और सुबह तक दिखना नहीं। हाँ जाओ। ए आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। आज इधर कैसे आना हुआ? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है, जा चली जा उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा?
मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मी देने आया था ना। मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है। चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। फिर काय को आई है? चाहे पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ बांटना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तो क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है ये जानने के बाद मैं किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। उसके बाद भी ये चल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ये तो बता नहीं रहा इसे किसने मारा, और तुझे पता नहीं है ना? जी मालिक। कल रात वो किसके साथ सोया था? रात वो आई थी और अपने बाप को लेकर चली भी गई। तो जॉली की ये हालत किसने की? अरे भाऊ, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात को समझ। जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो? अबे गिनती बुला दिया ना। कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? ए पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा क्या? हाँ, अभी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊंगा। सुबह तैयार रहना। ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो तो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ। सुबह रेडी, जीप के टायर बदलवाए गए। अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाऊ, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाऊ, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ? ए भाऊ, कुछ बोल, कुछ बोल। भाऊ, ए भाऊ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? मच्छर था। ध्यान रखना, डेंगू वेंगू हो गया तो हो सकता है। मैं कल तिरुपति जा रहा हूँ काम से। तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तुझे पता नहीं है मुझे क्या पसंद है? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत है रे। इनके लिए एक अच्छा सा नेल पॉलिश लेके आऊँ क्या? हा? क्या हुआ, तेरे को नेल पॉलिश पसंद नहीं है क्या?
तू बता खाली, कुछ और चाहिए तो बोल ना, शर्मा मत। देख नेल पॉलिश नहीं तो बूट पॉलिश। ये क्या कर रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ और क्या। अभी क्या कर रहा है तू? अभी तेरे को देख रहा हूँ मैं। तेरा हाथ कहाँ है? हैं? तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ तेरे हाथ में है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? ये हाथ नहीं तो दूसरा वाला हाथ। देख बात हो गया, अभी हाथ हटा लिया। हाँ? वो इस हाथ से फोन पे बात कर रहा था ना, पता ही नहीं लगा दूसरा हाथ किधर गया। पता नहीं चला तुझे? अरे मुझसे मारती नाटक क्या है करता है? तू? झूठ सुन बोलता ना है मेरी- मुझे? देख, अरे मेरे को बोलेगी मार मत। नहीं है। तू देख बस, तू मैं क्या किया? मुझसे बात मत कर। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तेरे से मिलने को आया। सोचा पैसा लेने से पहले तेरा थोबड़ा देख के जाऊं, क्योंकि प्यार करता हूँ तेरे से। कितना खुश था मैं, मालूम है सुबह में। लेकिन जब से आया मेरे को तू मारे जा रही है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी बुरा मान गया। चल मैं जा रहा हूँ। मैंने जाओ दे बोला। नहीं मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को काम है। मेरे प्यार की कदर नहीं है क्या? क्या तुम भी? नहीं मैं जा रहा हूँ। क्या पहले गुस्सा दिलाते हो फिर खुद गुस्सा हो जाते हो। रख लो। नहीं अभी मेरे को गुस्सा आ गया, अभी नहीं रखने रख का। लो ना, मैं कह रही हूँ ना बाबा। नहीं अभी अपना मूड चला गया। सॉरी बाबू। जानू रख लो। अभी खुश? ए, तू जा, मैं देखती हूँ। जाना। श्रीवल्ली, ए श्रीवल्ली। मैं जाती हूँ, अम्मा बुला रही है। ठीक है। अरे क्या कर रही है तू? ये दुपट्टा ले ले, बाल सीधे कर ले। चल जा। और ये सब बातों का ध्यान रखने का, नहीं तो लोग क्या बातें बनाते हैं ना, और किसी को बोलना नहीं, अपन इधर लिपटू चिपटू रहते हैं। हाँ पता है, कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? बहुत देर लग गई। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। पुष्पा को बोल कुछ खा के जाए। वो कुछ नहीं खाएगा काकी, उसका पेट तो भर चुका है। क्या रे, क्या खिचड़ी पका? चलता है रे मेरी करंट। ख्याल रखना पुष्पा। हाँ, ख्याल रखना पुष्पा। आइए पुष्पा जी, आइए। क्या सेठ जी, ठीक तो हो ना? हाँ, धंधा पानी सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ पुष्पा, अपना सब ठीक ही रहता है। ले जा। पुष्पा जी मैं आता आपके हूँ। लिए कोई चेन दिखाऊं? पुष्पा, नए गोदाम की तरफ चल। मैं आ गई, आहा, कचरे को साफ कर दूंगी, फटका लगा के पोंछूंगी। हटा, अरे तू हटा। सुन बे, मैं जो इतना धीरे से गा रहा था, तूने कैसे सुना? तो कौन सी बड़ी बात है? तू धीरे से भी गाएगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ना। क्या बात कर उस रही है? दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात। मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। क्या बकवास कर रही है? ए, हट हट यहाँ से। ए फोन ला, फोन उठा। ए इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलिस, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलिस पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा। बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे।
अरे उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। जीजा! क्या भाई सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही हुआ है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा ले। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। भैया, भैया मंगल सीनू आया है। हाथ साले की यही कब्र खोदूंगा, बंदूक दे। जक्का, रुक। मंगल शीनू को बुलाया मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है। एक एक को भून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। मुझे मेरे साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ, लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछे ना, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की है। जक्का, शांत हो जाए। सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट के कुछ नियम है, उसूल है, फिर काय को ऐसा किया? क्या ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। सही लग रहा है। चिनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। तुझे मैं यही बता देता हूँ। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के। हाँ ना, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा ना अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? जिस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं?
भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते। ए सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके एक कमीशन देना मांगता है। उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा, 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटाकर डायरेक्ट मुरुगन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है। सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है। और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काय को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठ कर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दें ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? मुझे जाते। अगर बच गया ना तो वापस आना। सामने बता लेंगे, वरना मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। एक फौलाद सा मैं हूँ, कब के तलवार बन जाऊं। मिट्टी मिट्टी भी मैं हूँ, मुझे रौंदा तो ईंट बन जाऊं।
पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। माल कड़ा के थारो शीलावती है के? जी जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था। सोने वाला था? नहीं। सो जाएगा? हाँ सो जाएगा। आ जाएगी देवी। सुट्टा तूने दिया ना मन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मनीष। हैं? मनीष है साहब। के नाम से तारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर। साहब, एसपी साहब, हमें खबर मिली है कि आपने 12 लोगों को पकड़ा है जो गांजा स्मगल कर रहे थे। 10 है भाई, 12 नहीं। 2 भाग लिए चुन्ना लगा के। साहब, जगह छोड़ो। हमें खबर पक्की समझे साहब, पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं? बाकी के उन दोनों को इन्होंने मार डाला। उन दोनों को इन्होंने मार डाला। मेरी बात सुनो। बोलो भावन जी, भाग गए दोनों। ये तो गुंडे हैं जी। गणित के टीचर तो ना है। बहुत हो गया, हटो सामने से। वो नया एसपी आया है ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। मैं रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझसे क्यों मिलना? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए कार्ड देने का। तो शराफत से थोड़ी ना बैठेगा। उसके बाद बहुत कुछ होगा। अरे तेरी कसम, सिर्फ बात करेगा और निकल जाएगा। हाँ, सिर्फ बात करके जाएगा? हाँ। मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर लेंगे। कहाँ जा रहा है तू? अभी दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शगुन है, किसी की नजर लग गई तो? ये आजी का मुंह बंद कर, इसकी जबान खाली है। बेटा सही कह रही है वो। मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है। रुक जा, अरे कभी कुछ तो नहीं मेरी होगा, बात माँ, मान चल लिया रे। कर। अरे तेरे को ए, नहीं बोला। पुष्पा। पुष्पा।
नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर कॉफी लाया हूँ सर। तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था। ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं। आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलता है साहेब? क्या क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह शिकवा। शिकवा वाट ठीक है, जो भी नाम है। ओ 11 तारीख को अपना शादी है। वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना है? ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। ये कर क्या रहा है? मन्ने कुछ कम लगे। कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहा है। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिन के लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने? गिनो बे। बाके लाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आवे तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये भी कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम? नहीं सर। फैमिली नेम? नहीं सर। फादर्स नेम? जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना होवे ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है?
गुस्सा आ रहा है कि खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही बीचूं। खोल चल खोल मुट्ठी खोल रे। खोल ना बावड़े। खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने? चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? के? तुमको इसके ऊपर और कितना बनता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा नहीं? सर कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। लाल गोपाल खोल दे भाई हथकड़ी। अब हुई कमी पूरी। आण दे नोट आण दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले। तोहफा तो ले लिया। पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा कैको कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई लिए। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे कि नहीं? कहाँ है पुष्पा? मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता हूँ। देख रहे हैं। फोन लगा क्या? वो फोन नहीं लगा। मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए ये मला नहीं आवड़ला। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है? मालूम था ना?
उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई कितने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 1 6 हो गई। तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर, भूतनी के। अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले। चल शर्ट उतार। पुष्पा, तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भंवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल पैंट उतार। समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर
सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ही गोष्ट भेजात फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट वाला मोटा शाना। बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोला ना चुप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि ओम शांताकारं भुजगशयनं। तुम्हें चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्ञानगं वन्दे विष्णुं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। विराम शून्य रण